एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, इतनी तकलीफें क्यों हैं, इतनी परेशानियां क्यों हैं। तो महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने कितने दुख आपको बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी दुखों से ही भरी हुई है। जो मेरे रिश्ते हैं मैं उन रिश्तों से ही दुखी हूँ और मेरे शरीर में भी परेशानियां होती रहती हैं, एक के बाद एक दुख लगा ही रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है ऐसी जिंदगी से मर जाना ही बेहतर है। तो महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तो बताओ तुम्हारे दुखों का कारण क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके पास इसीलिए आया हूँ कि आप बताइए मेरे दुखों का कारण क्या है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, जरा गहराई से सोचो, कहाँ है तुम्हारा दुख, कहाँ से आया है तुम्हारा दुख, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। उस व्यक्ति ने बहुत ध्यान से सोचा, लेकिन जब उसे समझ नहीं आया तो वह शांत बैठा रहा। फिर महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि तेरे दुखों का कारण तू स्वयं है, तू खुद है तेरे दुख का कारण। तेरे मन की आसक्ति और तेरे मन का मोह ही तेरे दुखों का कारण है। भगवान बुद्ध का एक कोट है, द रूट ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, यानी आपके सभी दुखों का कारण आपका मोह है, आपका अटैचमेंट है, आपकी आसक्ति है। तो उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा कि मैं समझा नहीं कि मेरे मन का मोह ही हर दुख का कारण कैसे है। तो महात्मा बुद्ध ने उसे 3 छोटी छोटी कहानियां सुनाई। पहली कहानी, एक व्यक्ति पेड़ से चिपककर चिल्ला रहा था, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से छुड़ाओ, इस पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तो वहीं से एक गुरु और शिष्य गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, हमें इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, यह व्यक्ति इस पेड़ से चिपक गया है, हमें इसे छुड़ाना चाहिए। तो उसके गुरु ने कहा, इस व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता। तो वह शिष्य हैरान हो गया और कहने लगा कि गुरुजी, ऐसा क्या है कि इस व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने कहा, क्योंकि इस व्यक्ति ने खुद ही पेड़ को पकड़ लिया है, और जिस इंसान ने खुद ही किसी चीज को पकड़ा हुआ है तो उसे कौन छुड़ा सकता है, उसे कौन बचा सकता है। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा है, ये मेरा है, ये मुझसे छूटना नहीं चाहिए, ये मेरे पास रहना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, और तेरे सारे दुखों का कारण ये मैं और मेरे का बंधन है। फिर भगवान बुद्ध ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। एक मकड़ी खुद ही जाला बुनती है और जाला बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है कि वह उस जाले में खुद ही फंस जाती है। वह चाह कर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। ऐसे ही तूने भी अपने जिंदगी में न जाने कितने रिश्ते बनाए हैं, न जाने कितनों से मोह लगाया है और न जाने कितनों को अपना माना है। उनसे मोह लगाने के कारण ही आज वो तुझको दुख दे रहे हैं। इसी प्रकार सारी दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें दुख सुख नहीं होता है। हमें दुख सुख तब होता है जब हमारे अपने के साथ कुछ होता है या कोई हमारा अपना हमारे साथ कुछ करता है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे तीसरी कहानी सुनाई। शहद से भरे एक पात्र में एक उड़ती हुई मक्खी घुस जाती है। उस शहद के मीठे रस में उस मक्खी को बड़ा आनंद आता है, वो बहुत प्रसन्न होती रहती है। यदि वह चाहे तो थोड़ा सा शहद का रस लेकर वहां से उड़ सकती है, लेकिन वह उस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वो वहां से उड़ना ही नहीं चाहती, और उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं, और जब तक उस मक्खी का पेट भरता है वह उस शहद में फंस जाती है, और फिर वह वहां से निकलना चाहती है। उसमें दाएं होती है, बाएं होती है, आगे होती है, पीछे होती है, लेकिन वह इतनी बुरी तरह फंस जाती है कि वह निकल ही नहीं पाती। ऐसे ही तूने भी अपने जीवन में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू में तो तुझे बहुत आनंद आया, बहुत सुख आया, और आज वही रिश्ते तुझे दुख दे रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना स्वाद के चक्कर में न जाने कितने ही प्रकार के व्यंजन खाता है जो उसके शरीर के लिए सुटेबल नहीं है, फिर भी वह उसके रस में इतना डूबा रहता है कि वह अपना शरीर खराब कर लेता है, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। ऐसे ही जब हमारा मन संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं और वासनाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है, और इसके बाद वो चाहे कितना ही धन एकत्रित कर ले, लेकिन उसके मन की तृप्ति कभी नहीं होती और वह हमेशा धन से अतृप्त रहता है।
और फिर इससे ही उसके मन में दुख का जन्म होता है। कहानी सुनने के बाद उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ कि महात्मा बुद्ध सही कह रहे हैं। मेरे सारे दुखों की वजह मैं खुद हूँ। मेरे सारे दुख मेरी वजह से ही पैदा हुए हैं। मेरे ही मन के मोह और मेरे ही मन के अटैचमेंट से ये सारे दुख पैदा हुए हैं। अब वह समझ चुका था। तभी उसने महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न किया कि महात्मा, आपने तो मेरे दुखों का कारण बता दिया है, लेकिन मैं उन दुखों से कैसे पार पाऊं यह भी बता दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर तुम अपने दुखों से पार पाना चाहते हो तो अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके मन में एक बार प्रेम और संतोष का दिया जल गया तो उसके मन में मोह और वासनाओं से उत्पन्न दुख का सारा अंधकार ही दूर हो जाता है। हालांकि ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जो भी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के इस उपदेश को समझ गया वह सारे दुखों से पार हो जाएगा। यह कहानी हमारे भी जीवन की है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं, खुद ही इतने आडंबर रचते हैं और बाद में खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और बाद में हम खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा कहकर मरते रहते हैं, आखिर में वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं, हमारा दिल दुखाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, आखिर में वही हमें सबसे ज़्यादा दुख देते हैं। अब चाहे हमारे मित्र हों, हमारा परिवार हो, हमारे सगे संबंधी हों, कोई भी हो, जहाँ पर हमने मोह के, आसक्ति के और अटैचमेंट के धागे बांध रखे हैं, आप गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में जो दुख आ रहा है वह वहीं से आ रहा है। तो जो उपाय महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताया कि मोह और वासनाओं को त्याग करके अपने हृदय में प्रेम और संतोष को भर दो, इस छोटे से उपदेश को यदि हमने अपने मन में उतार लिया तो यकीन मानिए हम सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहूंगा। हाँ, थोड़ा मुझे समय लग रहा है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप इसी प्रकार हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए जरूरी वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।